Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. I'm from Dorina Public School, and this is your Class 3 Amazing Science book. Now I'm going to explain you chapter number 2, and the name of chapter is Types of Living Things. In this chapter we are going to study about animals. मीन्स लिविंग थिंग्स, जानदार के बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें हम एनिमल्स का ग्रुप स्टडी करेंगे. ऑल एनिमल्स कैन बी पुट इनटू वन लार्ज ग्रुप. जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उनको एक वन लार्ज ग्रुप में रखा गया है, जिसका नाम दिया गया है द एनिमल ग्रुप. इस चैप्टर में हम इस बारे में स्टडी करेंगे कि किस किस तरह के जानवर पाए जाते हैं और किन जानवरों की आपस में खुसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं. नाउ पेज नंबर 9, द एनिमल ग्रुप. ऑल लिविंग थिंग लुक डिफरेंट. जितने भी जानदार हैं, लिविंग थिंग मीन्स जानदार, जितने भी जानदार हैं वो बज़ाहिर एक दूसरे से अलग नज़र आते हैं. वी कैन डिवाइड लिविंग थिंग्स into group, then we can learn about each group. यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसकी वजह से हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी कर सकते हैं. द लार्ज ग्रुप एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप कॉल्ड क्लासेस. जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक शुरू में कि एनिमल्स का एक पूरा ग्रुप बनाया गया है उनके बारे में स्टडी करने के लिए. अब मज़ीद उन्होंने क्या करा, वो जानवर जिनकी खुसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं उनको अलग कर दिया है, और कुछ जानवरों की जिनकी अलग है उनको अलग ग्रुप में बना दिया. तो एनिमल ग्रुप जिसको मज़ीद ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उसको हम कहते हैं क्लासेस. क्या कहते हैं? क्लासेस. ऑल एनिमल्स दैट आर लाइक कैन बी पुट इनटू द सेम क्लास. फॉर एग्जाम्पल द कैट, टाइगर एंड लॉयन कैन बी पुट इनटू वन क्लास. वो जानवर जो कि बज़ाहिर एक दूसरे से सिमिलर नज़र आते हैं, एक जैसे नज़र आते हैं, उनको एक क्लास में रख दिया गया है. जिसकी एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, कैट, टाइगर, लॉयन, ये वो जानवर हैं जिनकी खुसूसियात और जिनके फ़ीचर्स एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं. अगर आप यहाँ पे फेस देखें, कैट का, एक टाइगर का और एक लॉयन का, इनके फेस भी एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, मिलते जुलते हैं, और इनके भी नोकीले नाखून होते हैं, इनके नोकीले तीत होते हैं. सेम इसी तरह टाइगर के भी और इसी तरह लॉयन के भी. इन सब के जो है वो नेल्स और इनके तीत, इन सब का जो है वो शार्पनेस सेम होती है. इस तरह उन्होंने उसको एक ग्रुप में डिवाइड रख दिया है. नाउ एनिमल्स विद बैकबोन, वो जानवर जिनकी बैकबोन होती है यानी रीढ़ की हड्डी. There are 5 classes of animals which are alike in one important way. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं 5 classes of animals की, जो कि एक दूसरे से मिलते हैं. किस लिहाज से? बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी के लिहाज से. The animals in each of these group have a skeleton. ये वो जानवर हैं जिनके पास skeleton यानी ढांचा मौजूद होता है. मज़ीद जब हम आगे पढ़ेंगे तो आप ऐसे भी कुछ एनिमल्स पढ़ेंगे जिनके पास skeleton मौजूद नहीं होता. यहाँ पे उन एनिमल्स की बात की जा रही है जिनके पास प्रॉपर एक स्केलेटन यानी उनके अंदर एक ढांचा मौजूद होता है. अ स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ बोन्स डैट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल. अगर मैं स्केलेटन की बात करूँ तो स्केलेटन जो है वो छोटे छोटे हड्डियों से मिलके बनता है, जिसे हम कहते हैं बोन्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोन्स एक है, ये दूसरी बोन्स है, इसी तरह यहाँ पे मज़ीद बोन्स हैं. तो हर स्केलेटन के अंदर सेवल टाइप्स ऑफ बोन्स मौजूद होती हैं, और यहाँ पे 2 बोन्स जब मिलती हैं इस पार्ट को हम कहते हैं जॉइंट. क्या कहते हैं? जॉइंट. जॉइंट का फ़ायदा क्या होता है कि ये जॉइंट्स बॉडी को मूव करने में हेल्प कर रहे होते हैं. और यहाँ पे जो आपको पीछे से एक नज़र आ रही है इस तरह की लॉन्ग शेप में बोन, इसको हम कहते हैं बैकबोन. यहाँ पे इसकी अगर आप देखें, इस बर्ड की दिखाया तो ये जो नेक से होती हुई, जो पूरी बॉडी से होती हुई पीछे तक आ रही है, ये इसकी बैकबोन है. इसी तरह अगर हम फ्रॉक की देखें तो फ्रॉक की भी यहाँ पे आपको स्ट्रेट बोन नज़र आ रही होगी, ये भी इसकी बैकबोन है.
अ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, यानी कि स्केलेटन बना किससे होता है, बहुत सारी बोन्स से मिलके। द स्केलेटन ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है, हमने कुछ आपको एनिमल्स के स्केलेटन शो करे हैं। यहाँ पे एक फ़िश का दिखा रहे हैं, फ़िश के अंदर भी सेवरल टाइप्स ऑफ बोन्स मौजूद होती हैं। यहाँ पे फ्रॉग का स्केलेटन शो करा है, इसी तरह यहाँ पे एक बर्ड का शो करा है नंबर सी पर, एंड डी पर एक ह्यूमन स्केलेटन शो किया है। नाउ पेज नंबर 10। The animals have a backbone. These animals have a backbone which is made up of many small bones. ये वो जानवर हैं जो मैंने आपको पीछे दिखाया, पिक्चर दिखाई थी पीछे, उन सबके पास क्या मौजूद होती है, बैकबोन। एनिमल्स विद बैकबोन कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। अब वो जानवर जिनके पास बैकबोन होती है उनको मज़ीद 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, जिनके नाम हैं, पहले है फ़िश, देन मैमल्स, फिर बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। ये 5 क्लासेस हैं जिनमें एनिमल्स को डिवाइड किया है। एनिमल्स विदाउट बैकबोन, अब वो जानवर जिनके पास कोई बैकबोन नहीं होती, यानी उनके पास कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। दीज आर सम एनिमल विच डू नॉट हैव बैकबोन्स, दे यूजली लिव इन वाटर, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। ये वो, अब यहाँ पे हम उन जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, और मोस्टली ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ज़्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मिट्टी में भी होते हैं। अब इनके बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करेंगे स्टार फिश के बारे में। स्टार फिश के पास कोई बैकबोन नहीं होती है। दे हैव रफ स्किन विथ शार्प नीडल लाइक स्पाइंस, इनकी स्किन बहुत रफ होती है और इनके पास नीडल लाइक स्पाइंस, नुकीली इनके पास स्पाइंस मौजूद होती हैं। देयर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, इनकी बॉडी जो है वो 5 हिस्सों में डिवाइड हुई हुई होती है स्टार फिश की, अगर आप देखें, और इसकी बॉडी के ऊपर ये स्पाइंस भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये कहाँ पाया जाता है, वाटर में। दे कैन स्विम इन वाटर विद स्मॉल ट्यूब फीड, ये पानी में किसके ज़रिए तैरे होते हैं, स्मॉल ट्यूब फीड, इनके पास ट्यूब फीड होती हैं यहाँ पे, जिसके ज़रिए पानी में स्विम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड एक स्टार फिश एंड सी अर्चन्स, इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक स्टार फिश और एक सी अर्चन। ठीक है। नाउ पेज नंबर 11, द टॉपिक इज एनिमल्स विद शेल। वो एनिमल्स जिनके पास शेल होते हैं। शेल कैसे होते हैं, अगर आपको मैं कॉमन एग्जांपल दूँ टर्टल की। टर्टल देखा है आप लोगों ने, टर्टल के ऊपर एक हार्ट राउंड ओवल शेप में एक चीज़ होती है मौजूद, वो हार्ट होती है जिसको सपोर्ट कर रही होती है, वो कहलाता है शेल। इस तरह और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनके पास ये शेल पाया जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है स्नेल की। स्नेल को देखा होगा आप लोगों ने, इसके पास शेल भी होता है और आगे की बॉडी इसकी सॉफ्ट होती है। इसी तरह ओयस्टर है, ओयस्टर के पास भी शेल मौजूद होता है। दे लिव इन वाटर और इन लैंड, या तो ये वाटर में भी पाए जाते हैं या लैंड पे भी आपको नज़र आएंगे। दे हैव सॉफ्ट बॉडी, इनकी बॉडी ऊपर की तरफ से, मतलब अंदर से इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, लेकिन इनके ऊपर एक हार्ड ओवल शेप स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं शेल। मोस्ट ऑफ दैम हैव अ हार्ड शेल कवरिंग देयर बॉडीज। एग्जाम्पल इंक्लूड स्नेल्स एंड ओयस्टर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं स्नेल और ओयस्टर। नाउ सेकेंड टॉपिक इज़ वॉर्म्स। वॉर्म्स ज़्यादातर जो है वो रेंगने वाले जानवरों को हम कहते हैं जिनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है और उनके पास कोई बोन्स नहीं होती, यानी इनका जिस्म जो है वो बगैर हड्डियों के होता है। ऑल वॉर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडीज, जितने भी वॉर्म्स हैं उनकी बॉडी क्या होती है, नरम होती है। दे डू नॉट हैव लेग्स, इनके पास कोई लेग्स नहीं होते। दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, सम लिव इनसाइड प्लांट्स एंड द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स। वॉर्म्स एक ऐसे होते हैं जो कि या तो आपको ज़मीन पे भी नज़र आएंगे, आपको वो पानी में भी मिलेंगे। इसके अलावा कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं, यानी पौधों के ऊपर होते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों की बॉडी के अंदर मौजूद हैं। जैसे जिन जानवरों की बॉडी पे फर होते हैं, हेयरी बॉडी होती है, अगर मैं कैट की एग्जांपल लूँ, या एनिमल में आपने काऊ देखा होगा, काऊ की बॉडी में भी अक्सर जो है वो कीड़े लग जाते हैं, तो वो अक्सर जो हैं वॉर्म्स जो हैं दूसरे जानवरों की बॉडी पे भी मौजूद होते हैं।
देयर बॉडीज़ में बी राउंड और फ्लैट, इनकी बॉडी या तो राउंड होगी या फ्लैट होगी। यहाँ पे देखें एक वॉर्म की एग्जांपल आपको नज़र आ रही है इस तरह। एग्जाम्पल इंक्लूड, इनके एग्जाम्पल्स हैं जो वॉर्म्स के नाम यहाँ पे दिए, एक है अर्थ वर्म, राउंड वर्म्स एंड टेप वर्म्स। नाउ एनिमल्स विद जॉइंट लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, वो एनिमल्स जिनके लेग्स आपस में जॉइंट हुए होते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्रैब की एग्जांपल दूँ, क्या मतलब है कि जॉइंटेड लेग्स, यहाँ पे आप देखें अगर एक क्रैब को, तो इसके यहाँ से एक लेग तो निकला है, लेकिन मज़ीद इसके यहाँ से आगे से 2 हिस्सों में ये डिवाइड हो रहे हैं इनके लेग्स। यहाँ से भी अगर आप देखें एक लेग निकला है, लेकिन आगे जाके मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहे होते हैं। तो ये वो एनिमल्स हैं जिनके लेग्स जॉइंटेड होते हैं, मतलब आगे से 2 हिस्सों में मज़ीद इनके लेग्स नज़र आ रहे होते हैं। ऑल दीज एनिमल्स हैव मैनी लेग विथ सेवरल जॉइंट्स, ये वो जानवर हैं जिनके लेग्स में बहुत सारे जॉइंट्स मौजूद होते हैं। देयर बॉडीज़ आर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, इनकी बॉडी बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड हुई होती है। दे हैव हार्ड आउटर स्किन, इनकी ऊपर से स्किन, ये जो आप स्किन देखते हैं, इनकी स्किन जो होती है थोड़ी हार्ड होती है। अगर हम नॉर्मल एनिमल्स की देखें या ह्यूमन की देखें तो हमारी स्किन सॉफ्ट होती है, लेकिन ये वो एनिमल्स हैं जिनकी स्किन ऊपर से थोड़ी सी हार्ड होती है। द स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ एनिमल्स की एग्जांपल दी है जिनके लेग्स की यहाँ पे काउंटिंग बता रहे हैं। अ स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स, स्पाइडर के बारे में बता रहे हैं कि स्पाइडर के पास जो है वो 8 लेग्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एंड नो विंग्स, इसके पास कोई विंग्स नहीं होते, यानी कोई पैर नहीं होता इसके पास। अ बटरफ्लाई हैज़ 6 लेग्स एंड 4 विंग्स, बटरफ्लाई के पास 6 लेग्स होती हैं और इनके 4 विंग्स होते हैं, 1 2 3 4, ये इनके क्या हैं 4 विंग्स। अ क्रैब हैज़ 10 लेग्स एंड नो विंग्स, इसी तरह क्रैब की अगर बात करें तो क्रैब के पास जो है वो 10 लेग्स होते हैं और इनके पास कोई विंग्स नहीं होती। नाउ पेज नंबर 12, टॉपिक इज़ इंसेक्ट। यहाँ पे आपको एक इंसेक्ट की पिक्चर दिखाई हुई है, फ्लाई की। द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट हैज़ 3 पार्ट, द हेड, द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। एक इंसेक्ट की बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुई होती है। अगर आप यहाँ पे देखें, इनका जो ये वाला पोर्शन है ये इनका हेड आता है, इसके बाद जो सेकंड वाला पोर्शन है ये इनका थोरैक्स होता है, और सबसे लोअर पार्ट जो पाया जाता है ये कहलाता है एब्डोमेन। यानी इंसेक्ट की बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है। पहला हिस्सा कहलाता है हेड, सेकंड थोरैक्स एंड थर्ड लास्ट एब्डोमेन। एन इंसेक्ट हैज़ 2 कंपाउंड आइज एंड 2 फीलर्स ऑन द हेड, इट हैज़ माउथ पार्ट दैट कैन च्यू और सक फूड। अब यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे इनके पास, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, 2 आइज दिखा रहे हैं जिन्हें कहते हैं कंपाउंड आई। इसके अलावा ये इस तरह के इसके पास 2 एंटीनास स्टाइल में इनके पास मौजूद है, जिससे हम कहते हैं फीलर्स। क्या कहते हैं? फीलर्स, जो कि इनके हेड वाले पोर्शन में मौजूद होते हैं। इसके बाद इनके पास एक माउथ, यहीं पे इनका एक माउथ पार्ट होता है जिसके ज़रिए ये खाने को चबा के अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। द मिडल पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी इज़ कॉल्ड थॉरैक्स। अब वही बता रहे हैं कि जो बीच का हिस्सा है, नहीं मिडल पार्ट, उसे हम कहते हैं थॉरैक्स। द लेग्स एंड विंग्स आर ज्वाइन ऑन इट। इस वाले हिस्से में जो थॉरैक्स का हिस्सा है, यहाँ पे इनके लेग्स और विंग्स ज्वाइंट हुए होते हैं। थॉरैक्स वाले पोर्शन में इनके लेग्स और विंग्स ज्वाइंट हुए होते हैं। इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, यानी कीड़े मकोड़े। द लास्ट पार्ट ऑफ द इंसेक्ट बॉडी इज़ कॉल्ड द एब्डोमेन। जो लास्ट हिस्सा है मैंने आपको बताया था, उसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमेन। इट कंटेन ऑल द ऑर्गन और वर्किंग पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे इनका जितना भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ग़िज़ा की, हज़म करने की, वो इनके इस एब्डोमेन के हिस्से में वो ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अगर आप इंसेक्ट को देखें, वैसे तो बहुत ही छोटा नज़र आता है, लेकिन इसके बारे में पूरी स्टडी करेंगे तो इनके बॉडी के अलग अलग हिस्से होते हैं, फिर इनमें विंग्स अलग हिस्से में पाए जा रहे होते हैं, इनकी आइज़ अलग होती हैं, फीलर्स मौजूद होते हैं। तो ये पूरा एक इंसेक्ट का यहाँ पे पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ़िश। फ़िश के बारे में तो आप बहुत क्लास 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 2 में भी आप पढ़ चुके हैं। फ़िश लिव इन वाटर, दे आर मैनी शेप्स, कलर एंड साइज़। फ़िश जो है वो पानी में रहते हैं। इसके अलावा फ़िश के डिफरेंट कलर्स होते हैं, साइज़ होते हैं।
फ़िश हैव बैकबोन, फ़िश के पास बैकबोन मौजूद होती है यानी रीढ़ की हड्डी। दे ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। फ़िश जिस चीज़ के ज़रिए सांस लेते हैं उसे हम कहते हैं गिल्स, और इस वाले हिस्से में आपके गिल्स पाए जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने चैप्टर 1 में फ़िश की पीछे वाली डायग्राम बनाई है, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं बनाई तो वो ये वाली डायग्राम बनाए। इसमें पूरी प्रॉपर डायग्राम बनी है। इसमें फिन्स भी दिखा रहे हैं, गिल्स भी शो हो रहे हैं, और फ़िश की बॉडी पे जो स्केल्स होते हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। फ़िश की बॉडी स्केली होती है। इसके अलावा फ़िश हैव स्केल्स ऑन देयर स्किन, इनकी बॉडी पे स्केल्स मौजूद होते हैं। दे स्विम इन वाटर विद देयर फिन्स, यहाँ पे इनके फिन्स पाए जाते हैं, इस तरह के पर होते हैं जिसके ज़रिए पानी में इनको तैरने में मदद मिलती है। फ़िश ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट, फ़िश जो है वो छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं और छोटे मोटे पौधे जो होते हैं वो खाते हैं। सम बिग फ़िश ईट स्मॉलर फ़िश। अब ये तो यहाँ पे छोटे फ़िश दिखा रहे हैं, लेकिन जो बड़े साइज़ की फ़िशेज़ होती हैं वो जो है छोटी मछलियों को भी खा लेती हैं। जैसे अगर यहाँ पे छोटी फ़िश दिखाया तो अगर यहाँ पे एक बड़ी मछली होगी तो वो इस छोटी फ़िश को खा लेगी। फ़िश ले सॉफ्ट एग्स इन द वाटर, फ़िश जो है वो एग्स वाटर में देते हैं। अ ग्रुप ऑफ एग इज़ कॉल्ड स्पॉन। अच्छा, फ़िश जो है वो अंडे पानी में देता है, और इसके अलावा जो वो अंडे देते हैं एक ग्रुप शक्ल में देते हैं, मतलब एक गुच्छे नुमा होती है, और उससे हम कहते हैं स्पॉन। क्या कहते हैं? स्पॉन। एग्जाम्पल इंक्लूड कॉड, सैल्मन एंड शार्क्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दी में फ़िश जो कि बड़े साइज़ की फ़िशेज़ होती हैं। नाउ नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबियंस। An amphibian is an animal that spends part of its life in water and part of its life on land. Amphibians वो जानवर होते हैं जो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो वाटर में गुजारते हैं और कुछ हिस्सा ज़मीन पे। Young amphibians live in water and breathe through their gills. जो बिल्कुल यंग होते हैं, छोटे एम्फीबियंस होते हैं, वो ज़्यादातर पानी में रहते हैं, और वो पानी में किसके ज़रिए पर सांस लेते हैं? उनके पास गिल्स होते हैं, वो गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, जैसे कि फ़िश सांस लेती है। वैसे ही एम्फीबियंस जो वो बड़े जानवर होते हैं, लेकिन जब वो यंग होते हैं, छोटे जब वो होते हैं, उस वक्त वो पानी में रहते हैं और उस वक्त जो है वो गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं। एज दे ग्रो ओल्डर, जब वो बड़े हो जाते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड लिव ऑन लैंड। जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ होने लग जाती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लैंड पे अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं, और उस वक्त जो है वो फिर लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, जब वो पानी में रहते हैं उस वक्त वो किसके ज़रिए सांस लेते हैं? गिल्स के ज़रिए, और जब वो लैंड पर आ जाते हैं तो फिर वो लंग्स के थ्रू सांस ले रहे होते हैं। जस्ट लाइक फिश, एज दे ले सॉफ्ट एग्स इन वाटर विच आर कॉल्ड स्पॉन टू। इनके भी अंडों को जो वो स्पॉन कहते हैं। दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्लांट, ये इंसेक्ट्स खाते हैं और प्लांट्स। एग्जाम्पल इंक्लूड्स, अब यहाँ पे एम्फीबियंस की एग्जाम्पल दी हुई है जिसमें है फ्रॉग, टोड्स एंड सैलमेंडर्स। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये सारी एग्जाम्पल किसकी है? एम्फीबियंस की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेप्टाइल। रेप्टाइल यूजुअली लिव्ड ऑन लैंड, ज़्यादातर रेप्टाइल्स जो हैं वो ज़मीन पे रहते हैं। इनकी स्किन कैसी होती है? ड्राई और स्केली होती है। दे ब्रीथ एयर थ्रू देयर लंग्स, जाहिर सी बात है जब ये लैंड पर ही रहता है तो फिर ये टोटली लंग्स से सांस लेते हैं। इसके अलावा ये ग़िज़ा, इनकी ग़िज़ा क्या है? प्लांट, इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवर भी खाते हैं। दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, ये कहाँ पे अंडे देते हैं? ज़मीन पे यानी लैंड पे। दे एग हैव लेदर लाइक शेल्स, इनके एग जो हैं वो लेदर, ऊपर से इनके एग जो हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, ऊपर से लेदर लाइक होते हैं। रेप्टाइल्स की एग्जाम्पल्स हैं लिजर्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टॉइसेस। ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं? रेप्टाइल्स की। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉर्टॉइस है, स्नेक दिखा रहे हैं, और क्रोकोडाइल। ये किसकी एग्जाम्पल है? रेप्टाइल्स। ये रेप्टाइल की क्लासेस में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्नेक का भी जिक्र करें। स्नेक हैव नो आईलिड्स, नो लेग्स, नो आईलिड एंड देयर एयर्स आर इनसाइड देयर हेड। इनके स्नेक के बारे में बता रहे हैं कि स्नेक के जो सुनने की सलाहियत है, उनके कान वो उनकी बॉडी के अंदर होते हैं, और इसके अलावा ये इनके पास कोई लेग्स नहीं होते हैं, और ये क्रॉल यानी कि रींग के चल रहे होते हैं, ठीक है। और ये किसकी क्लास में आते हैं? रेप्टाइल्स की। नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 13। टॉपिक इज बर्ड्स। बर्ड्स लिव ऑन लैंड, देयर बॉडीज़ आर कवर्ड विद फैदर। बर्ड जो हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं?
लैंड में ही पाई जाती हैं, तो आप सबको ही पता है। और इनकी बॉडी जो है वो फैदरी होती है। फैदर्स मतलब कि बहुत इनके बालों में रुआं और बाल इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। द आर्म्स ऑफ बर्ड्स आर शेप टू फॉर्म विंग्स। इनके आर्म्स, आप इनके कोई मतलब आर्म्स इस तरह के होते हैं जो विंग्स की तरह होते हैं, मतलब इनके कोई हाथ ऐसे बाज़ाहिर कोई होते नहीं हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि विंग्स, इनके पास बड़े बड़े विंग्स मौजूद होते हैं जो इनको उड़ने में मदद देते हैं। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई विद देयर विंग्स। बर्ड्स ईट मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। बर्ड्स जो हैं वो बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। दे ईट सीज, इंसेक्ट, प्लांट्स एंड स्मॉल एनिमल। इनको जो भी मिलता है तकरीबन, ये रोटी भी मैंने देखा है, रोटी भी बाद दफ़ा बर्ड्स खा रही होती हैं, बच्चा कुछ खाना होता है। इंसेक्ट्स है, प्लांट्स है, छोटे मोटे कीड़े हैं, या जितने भी किस्म के इनको खाने पीने की चीज़ें नज़र आती हैं, ये उसको आराम से खा लेते हैं। बर्ड्स हैव नो टीथ। इनके पास जो है वो दे हैव शार्प बीक एंड क्लॉथ। इनकी नोकीली चोंच होती है और नोकीले पंजे होते हैं। यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको बीक और क्लॉथ, इनके पंजे सब इनके नोकीले होते हैं। इसके ज़रिए ये अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं और फिर उनको खाते हैं। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। इनके पास भी लंग्स मौजूद होते हैं और ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। बर्ड्स दे एग ऑन नेस्ट। बर्ड्स जो है वो अपने अंडे कहाँ देती हैं? नेस्ट में देती हैं, यानी घोंसले में। द एग्स हैव हार्ड शेल। इनके एग्स में जो है, एग्स जो है वो हार्ड शेल होते हैं। अगर नॉर्मली आप मुर्गी का अगर अंडा देखें तो वो उतने हार्ड शेल नहीं होते, लेकिन अगर आप एक बर्ड का देखें थोड़े से इनके शेल, खोल जो है इनका वो हार्ड होता है। एग्जाम्पल इंक्लूड स्पैरो, पिजन, ऑस्ट्रिच एंड ईगल्स। ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं? बर्ड्स की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैमल्स। मैमल्स में आप देखें यहाँ पे पोला बेयर दिखा रहे हैं और कैंगरू। मोस्ट मैमल लिव ऑन लैंड। ज़्यादातर मैमल्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं। देयर स्किन इज़ कवर्ड विद हेयर और फर। या तो इनकी स्किन पे हेयर्स पाए जाएंगे या फिर रुआं भी पाया जाता है इनकी स्किन पे। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ये लंग्स के थ्रू सांस लें। ये बात आप लोग नॉर्मली भी आप लोगों को याद रख सकती है कि वो जानवर जो लैंड पे रहते हैं तो वो सिर्फ लंग्स के थ्रू ही सांस लेंगे, और जो पानी में रहते हैं वो गिल्स। दे ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ये अलग अलग तरह के ग़िज़ा खाते हैं। दे ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स भी ये खा लेते हैं। दे डू नॉट ले एग्स। इनके ये एग्स नहीं देते हैं। दे हैव बेबीज़। इनके बेबीज़ होते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें कैंगरू की, तो यहाँ पे कैंगरू का आपको बेबी नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एग्स नहीं देते हैं, इनके बेबीज़ होते हैं। द मदर फीड इट्स बेबीज़ ऑन मिल्क। एग्जाम्पल इंक्लूड कैट, काउ, गोट, ह्यूमन एंड व्हील्स। ये ग़िज़ा शुरू में जो इनके बेबीज़ होते हैं वो अपनी मदर के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करते हैं, यानी मिल्क। और यहाँ पे मैमल्स की एग्जांपल दी है जिनमें इंक्लूड है कैट, काउ, गोट, ह्यूमन्स एंड व्हील। अच्छा, हम मैमल्स जो हैं हम भी किस में आते हैं? मैमल्स में, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, हमारा शुमार भी मैमल्स में होता है। ओके, इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी करा था? एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स की क्लासेस की स्टडी की थी, ठीक है। किस किस तरह के एनिमल्स होते हैं, किन के पास फैदर्स पाए जाते हैं, किस तरीके से वो सांस लेते हैं, उनकी ग़िज़ा किस तरह की होती है। I hope you understand this chapter. Okay, take care all students. Allah Hafiz.